गांधीनगर हॉस्पिटल एक हमारा सिटी का बहुत अहम हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे बहुत तरीकों से काम किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे डेंगू टेस्टिंग की जा रही है। अभी तक मैं आपको बता दूं, हमने 2203 टेस्ट डेंगू कर दिए, जिसमें से 323 पॉजिटिव आए हैं। और हम यहाँ पर जो पेशेंट जिसको ज़रूरत है एडमिशन की, उसको एडमिट भी करते हैं। अभी तक हॉस्पिटल में 14 पेशेंट एडमिट होकर जा चुके हैं और दे आर ऑल हेल्दी, हेल एंड हार्टी, वापस ठीक होकर जा चुके हैं। और हमारे पास एक यहाँ पे कंपोनेंट लैब भी है। अगर पेशेंट को जरूरत पड़ती है तो प्लेटलेट्स भी हॉस्पिटल से ही मिलते हैं। वी हैव अ डेडिकेटेड डेंगू वार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 बेडेड वार्ड है। तो अगर पेशेंट को एडमिशन की जरूरत है, यहाँ पे पूरी ध्यान रखा जाता है। दवाइयों से लेके पूरी साफ सफाई, नर्सेज हर टाइम यहाँ पर डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं। देखो, डेंगू जो है एक मच्छर के काटने से होता है, एड्स इजिप्टाई मस्कीटो से होता है। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप का बचाव कार्य करना है कि डेंगू सीजन में आपको फुल स्लीव्स कपड़े पहनने हैं। मैं खास करके अपने पेरेंट्स से गुजारिश करूं कि जब भी बच्चों को आप कहीं बाहर भेज रहे हैं, खेलने के लिए भेज रहे हैं, तो प्लीज़ उनको फुल स्लीव्स कपड़े पहनाइए ताकि मच्छर काटने की संभावना कम हो जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप पहना सकते, तो आजकल मार्केट में बहुत किस्म के मस्कीटो रेपेलेंट्स हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है आपके घर के आगे पीछे कहीं पर पानी इकट्ठा हुआ है, कोई फ्लावर पॉट्स हैं या कोई टिन के डिब्बे पड़े हैं, खाली कैंस पड़े जिनमें पानी पड़ा है, तो आप प्लीज़ उनको उलट दीजिए। मच्छर जो है वो पनपेगा ही नहीं, तो बीमारी फैलेगी ही नहीं। दैट इज़ प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि अपने मोहल्लों को साफ रखें। और अगर आप हमारे हॉस्पिटल में भी देखेंगे तो हमारे सफाई कर्मचारी बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब सीजन नहीं होता तो आप कूलर्स जो अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल के, वो उल्टे किए होंगे ताकि पानी जो है वो सूख जाए और उन पे एकत्रित ना रहे। ऑल्सो अगर आप हमारी ड्रेन्स वगैरह देखें, नालियाँ देखेंगे, तो बहुत अच्छे से साफ सफाई होगी कि सब कहीं पर भी पानी आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मच्छर पनपने का कोई स्कोप ही नहीं रहता। इसके सिम्टम क्या रहते हैं? इसके साधारण सिम्टम, सबसे पहले पेशेंट फीवर करके बुखार करके आएगा, उसको बॉडी एक्स होंगी, वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, मसल एक्स हो सकती हैं। और अगर सिवियर है तो फिर ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब मच्छर काटता है तो कॉमन सिम्टम्स तो यही आते हैं, फीवर वगैरह जो नॉर्मल पेशेंट को होते हैं। लेकिन अगर सिवियर डेंगू होता है और अगर आपके प्लेटलेट काउंट फॉल करना शुरू करता है, तो फिर आपका जो है कि ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके प्लेटलेट्स अंदर कम हो गए हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो जाती हैं। अक्सर देखा जाता है ऋतु जी, छोटा मोटा बुखार होता है, बच्चे जो हो या बड़े हो, तो बाहर शॉप पे वो अपनी मर्जी से दवाई ले लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो क्या ऐसा मैं सबको यही सलाह दूंगी कि अगर आपको इस सीजन में बुखार आ रहा है तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कराइए। एंड आजकल जो है टेस्टिंग इतनी इजी है कि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपको डेंगू का NS1 एंटीजन टेस्ट मिल रहा है, और अगर आप आज सैंपल देते हैं आपको कल दोपहर तक रिपोर्ट मिल जाती है। और हमारे हॉस्पिटल में 24 आवर्स कलेक्शन हो रही है डेंगू सैंपल की। हमारी इमरजेंसी लैब खुली हुई है, जब भी पेशेंट को इमरजेंसी में रात को भी आ रहा है तो हमारा सैंपल लेके हम रख रहे हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए, और प्लेटलेट्स में पेशेंट से एक चीज़ बोलूँगी, जैसे आपको फीवर आता है और अगर आपको लगता है कि आपका डेंगू पॉजिटिव आया, तो आप हर तीसरे दिन प्लेटलेट्स चेक कराइए, बिकॉज प्लेटलेट्स फॉल करना वो एक अहम चीज़ है कि प्लेटलेट्स आपके फॉल नहीं करने चाहिए। और नॉर्मली जो है इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है, आपको यू हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स और नॉर्मल पैरासिटामोल टैबलेट लेनी है, अपने आप को हाइड्रेट कीजिए, दैट इज द बेस्ट रेमेडी। मेन पैरासिटामोल और हाइड्रेशन थेरेपी, अपने आप को आपको हाइड्रेटेड रखना है। बच्चों के लिए भी सेम पैरासिटामोल ही है। और बच्चों को सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगी कि जैसे बच्चे जो हैं वो जिद करते हैं बाहर पार्क्स में खेलने जाना है, बाहर खेलने जाना है, तो पेरेंट्स से एक ही गुजारिश है कि आप जब भी बच्चे अपने बाहर भेजें तो प्लीज आप उनको फुल स्लीव्स कपड़े पहनाकर भेजिए, ताकि मच्छर काटने की जो वो है क्षमता, मच्छर काटने का स्कोप थोड़ा कम हो जाए और बच्चे जो है इस बीमारी से बचे रहें। तो डॉक्टर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी जनता? मैं एज अ डॉक्टर सब जनता को ये बोलना चाहूँगी कि गांधीनगर हॉस्पिटल जो है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही डेंगू प्रिपेयर्डनेस शुरू हुई थी, हमारा पहला हॉस्पिटल था, हमने डेंगू पे CME कर दी। तो प्लीज़ हम पर विश्वास रखिए और आप यहाँ पर आप टेस्टिंग के लिए, एडमिशन के लिए आ सकते हैं। ये हमारा हॉस्पिटल इतना साफ सुथरा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह है, और यहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग, प्रॉपर ट्रीटमेंट, डॉक्टर सब तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप बिना झिझके गांधीनगर हॉस्पिटल आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई-रिक्शा, अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ।
USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।